मेरी शादी एक बहुत अमीर घर में हुई थी। मेरा ससुर 2 मिल्स के मालिक थे। घर में दौलत की कोई कमी नहीं थी। दुनिया की हर सुख सुविधा वहाँ मौजूद थी। मेरा पति उनका इकलौता बेटा था। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती थी। उस घर में हम 4 लोग रहते थे। हम दोनों पति पत्नी, मेरे ससुर और एक दूर दराज की बूढ़ी औरत थी। मेरे पति का कहना था कि उनके बच्चे ने उन्हें घर से निकाल दिया था। फिर मेरे ससुर ने उन्हें घर से ले आए थे। उसकी उम्र 70 से 80 साल के लगभग थी। वो चुपचाप रहती थी, बस मुझे उससे चिढ़ थी। मुझे ऐसे महसूस होता मेरे घर में वह एक बोझ है, मेरे सपनों के महल में वह बस एक दाग है। मैं दबे दबे लफ्जों में उन्हें घर से निकालने के लिए कहती थी, लेकिन या तो मेरे ससुर का फैसला था और उनका कहना था कि उनके घर में दौलत की बारिश उसी बूढ़ी औरत के आने के बाद शुरू हुई थी। फिर अचानक मेरे ससुर का हार्ट अटैक से मौत हो गई। मेरा पति सारी दौलत के मालिक बन गए। मैं सारी दौलत की अकेली मालकिन बन गई और उस घर में राज करने लगी। जमीन पर तो मेरे पाँव ही नहीं उतरते थे। कुछ दिन बाद जब मुझे दौलत का नशा कुछ कम हुआ तो फिर मेरी सुई उस बूढ़ी औरत पर अटक गई। रोज मैं अपने पति के कान भरती गई और धीरे धीरे वह झगड़ा में बदलते गए और एक दिन मेरी बात भी मेरे पति ने मान लिया। मैं अगले दिन सुबह उस बूढ़ी औरत को साफ साफ जवाब दे दिया। वह खामोश थी, लेकिन आंखों में आंसू थे। फिर वह कुछ बताए बगैर घर छोड़कर चली गई। मेरा और उनका कोई मुकाबला नहीं था और मैं यह मुकाबला जीत चुकी थी और मैं उस बूढ़ी औरत के जाने की खुशियां मना रही थी। एक हफ्ता गुजरा तो मेरे पति एक दिन एकदम परेशान से आए। मालूम यह हुआ कि मेरे ससुर का बैंक में बहुत ज्यादा कर्ज था। उसके अलावा लोगों का उधार भी था। एक फैक्ट्री बेचनी पड़ गई, लेकिन मेरे दिल को अब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता था। सोचती थी कि कारोबार में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। कुछ दिन बाद दूसरी फैक्ट्री भी बेचनी पड़ गई। बैंक ने अपने कर्ज के बदले हमारा घर भी सील कर दिया और हम लोग एक छोटे से किराए के मकान में आ गए। मेरे पति ने बचे खुचे पैसे से एक छोटा सा दुकान खरीद लिया और इसी तरह जिंदगी का पहिया चलना शुरू हुआ। मेरी दौलत का नशा एक झटके में चकनाचूर हो गया। फिर मुझे एहसास हुआ कि ये तो मेरे बुरे कर्मों का फल है जो एक बेबस लाचार बूढ़ी औरत को बेघर कर दिया था। मेरा सपनों का महल बिखर गया था और यह सब उस बूढ़ी औरत के जाने के बाद ही शुरू हुआ। मुझे अपने ससुर की बात सच्ची साबित होने लगी। जिस तरह वह बूढ़ी औरत के आने से दौलत आना शुरू हुआ था, उसी तरह उस बूढ़ी औरत के जाने से सब कुछ तबाह भी हो गया था। मुझे एहसास हो गया कि मैंने उस औरत के साथ बहुत गलत किया। ऊपर वाले के पास सबका लेखा जोखा रहता है, इसलिए कभी भी लोगों पर जुल्म ना करें। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।